नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें और स्टोरीज आपके लिए मैं अक्सर लेकर आता हूं। आज भी मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आइडल के जज और मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया के बारे में। दोस्तों, हिमेश रेशमिया एक सक्सेसफुल सिंगर रहे हैं। जितना सक्सेस उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पाया है, उतना सक्सेस शायद उन्हें उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं मिला। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि आज की जो मेरी स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हिमेश रेशमिया ने अपनी वाइफ को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, और इस डिसीजन के बाद सभी लोग हैरान हो चुके थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हिमेश रेशमिया ने ऐसा कर दिया है। तो ऐसा क्या किया हिमेश रेशमिया ने और उसके पीछे की क्या असली वजह थी, आइए जानते हैं इसी के बारे में आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बॉलीवुड के जाने माने सिंगर और संगीतकार हिमेश रेशमिया 48 ईयर्स के हो चुके हैं। जी हाँ, 23 जुलाई 1973 को उनका जन्म हुआ था। इनका जन्म महुआ में हुआ था। महुआ में जन्मे हिमेश ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में शानदार संगीत देकर म्यूज़िक को एक नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया है। आप में से भी कई लोग बात जानते होंगे कि एक दौर था जब सिर्फ हिमेश रेशमिया के ही गाने बजते थे। जी हाँ, आपका सरूर जब इनकी एल्बम रिलीज़ हुई थी वो दौर था जब हिमेश रेशमिया के गानों के लिए लोग सीटियाँ बजा बजा कर थकते नहीं थे। हिमेश जितना प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, उतना ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में रहे हैं। हिमेश ने कोमल से 1995 में शादी की थी। वे एक बेटे के पिता भी हैं, लेकिन फिर हिमेश का दिल अपनी ही पत्नी की सहेली सोनिया कपूर पर आ गया था। 2016 में ये बात मीडिया में खूब उछली भी थी, लेकिन हिमेश हमेशा इस बात को नकारते रहे। हिमेश ने कभी भी इस बात को नहीं स्वीकारा। हालांकि मीडिया की माने तो ऐसे कई पुख्ता सबूत सामने निकल कर आए थे जो इस चीज़ को दर्शाते थे कि हिमेश रेशमिया अपनी बीवी की ही सहेली के साथ चक्कर चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद जो चीज़ हुई वो देखकर सभी शॉक्ड रह गए। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादी होते हुए भी हिमेश सोनिया से प्यार करने लगे थे। इतना ही नहीं, सोनिया उनकी पत्नी कोमल की अच्छी दोस्त भी बताई जाती थी और अक्सर घर पर उनका आना जाना भी होता था। इन सारी चीज़ों के चलते बताया जाता है कि घर पर आना जाना बढ़ गया और तभी से ये शक पैदा होना शुरू हो गया कि हिमेश रेशमिया अपनी ही बीवी की सहेली के साथ अफेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बताया जाता है कि हिमेश सोनिया को दिल दे बैठे थे। वो सोनिया के प्यार में पागल हो गए थे और इस बात की भनक उनकी पत्नी को भी चली थी। ऐसी बात नहीं है कि उनकी पत्नी को इस बारे में पता नहीं चला था। उनकी पत्नी को इस बारे में पूरी बात समझ आ गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ खास रिएक्शन किसी वजह से नहीं दिया था। आखिरकार हिमेश ने आपसी सहमति से पत्नी कोमल को तलाक देकर सोनिया से शादी कर ली। जी हाँ, मीडिया का जो शक था, मीडिया जो दावा कर रहा था, वो बिल्कुल सही निकला और हिमेश रेशमिया ने बड़े ही गुपचुप तरीके से, ज़्यादा शोर हल्ला ना होने के साथ अपनी शादी को ख़त्म किया और सोनिया के साथ दूसरी शादी को रचा लिया। इस चीज़ को लेकर दोनों फैमिलीज़ जो थी वो काफ़ी नॉर्मल दिखी। उन्होंने किसी साइड से भी ज़्यादा रिएक्शन सामने देखने को नहीं मिली। दोनों की शादी ने मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। हिमेश और सोनिया 10 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। सोनिया टीवी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने सती कटीपति, रिमिक्स, यस बॉस और कैसा है ये प्यार जैसे सीरियल में काम किया हुआ है। जी हाँ, सोनिया भी काफ़ी पॉपुलर अपने जो है काम को लेकर रहती हैं और फिर इन दोनों ने फाइनली जो है शादी करने का फ़ैसला कर लिया। एक इंटरव्यू में हिमेश रेशमिया ने कहा था कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने आपसी सहमति से अलग होने का फ़ैसला किया है और उनके परिवार का हर सदस्य इस फैसले का इज्जत भी करता है। जी हाँ, हिमेश रेशमिया ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस पूरे मामले में जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया कि हमारी पूरी फैमिली इस डिसीजन से खुश है। किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और सभी हमारे इस डिसीजन की इज्जत भी करते हैं। कोमल को भी इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है। सोनिया का घर उसी बिल्डिंग में है जिसमें हिमेश रहते थे और ऐसे ही इनका जब चक्कर चला तो कोमल जो है उन्होंने कभी भी कोई रिएक्शन सामने आकर नहीं दिया था और काफ़ी हद तक वो इस पूरे डिसीजन के साथ
ओके थी और उन्हें इस पूरे मामले में कोई भी परेशानी नहीं थी। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि हिमेश का जो सबसे पहला एल्बम आया उसका नाम था आपका सरूर। इसने अपने वक्त पर काफ़ी धमाल भी मचाया था। इस एल्बम को लोगों ने खूब पसंद किया था और ये वही वक्त था जब हिमेश रेशमिया शुरू में नए नए मार्केट में आए ही थे। आज भी म्यूज़िक इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम माना जाता है। बताया जाता है कि उस समय सिर्फ हीरो को देखने के लिए लोग आते थे और हीरो से जुड़े गाने लोग सुना करते थे, लेकिन ये ऐसी पहली एल्बम थी जो सिंगर के लिए और सिंगर की सिंगिंग के लिए एल्बम जो है लोगों ने ख़रीदी थी। और आपका सरूर ने बहुत अच्छा जो अपना बिज़नेस किया था और इसका पूरा श्रेय हिमेश रेशमिया को जाता है। सिंगिंग में सफलता हासिल करने के बाद हिमेश ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाना चाहा था, लेकिन इसमें उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। हिमेश ने कुछ हिंदी फिल्मों में लीड रोल में काम किया हुआ है। इसमें से कुछ फिल्में शायद आपने नाम भी ज़रूर सुने होंगे। लीड रोल के अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में एज ए साइड रोल भी काम किया है। हालांकि उन्होंने जितनी भी लीड रोल में काम किया जिन भी फिल्मों में, वो सारी फिल्में फ्लॉप हो गई और किसी भी फिल्म में उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। हालांकि जिन फिल्मों में उन्होंने साइड रोल किया है उनमें से कुछ फिल्मों ने ज़रूर अच्छा प्रदर्शन किया और लोगों की अटेंशन को उन्होंने ग्रैब भी किया। हिमेश रेशमिया ने सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में संगीत देकर अपने करियर की शुरुआत की थी। आशिक बनाया आपने, झलक दिखला जा जैसे सुपरहिट गाने हिमेश के नाम रहे हैं। उन्हें पहचान फिल्म तेरे नाम में संगीत देकर मिली है। आपको बता दें कि ऐसा भी कहा जाता है कि हिमेश रेशमिया को बॉलीवुड में लाने वाले सलमान खान ही हैं। सलमान खान की नज़र हिमेश रेशमिया पे पड़ी। उस समय हिमेश रेशमिया एक सिंगर ही थे जो नॉर्मल लोगों के घरों में या शादियों में या थोड़े बहुत परफॉर्मेंस दे दिया करते थे, लेकिन सलमान खान ने समझा कि इस इंसान में टैलेंट है, इस इंसान में काबिलियत है और इसे अच्छा प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। ऐसे ही उन्होंने पहले उनकी फ़िल्म में काम किया, उसके बाद उन्होंने कई फ़िल्मों में काम किया और हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी की जोड़ी को एक समय में बहुत बेहतरीन माना जाता था। उस समय मोस्टली हर इमरान हाशमी की फ़िल्म का गाना हिमेश रेशमिया ही गाते थे और वो सारे गाने काफ़ी हिट भी होते थे। इसके अलावा दोस्तों, आपको जान के हैरानगी होगी कि हिमेश रेशमिया ने खुद इस चीज़ का खुलासा किया है कि लॉकडाउन में घर में रहते रहते उन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा नए गाने कंपोज़ कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत 700 सॉन्ग्स कंपोज़ किए हैं, जिसमें लॉकडाउन में ही उन्होंने 300 से ज़्यादा गाने कंपोज़ कर दिए हैं और इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ये लगभग 700 गाने बनाने वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को लेकर इन्होंने हाल ही में कई इंटरव्यूज़ में बात की और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इन्होंने अपने लॉकडाउन का समय जो है वो काफ़ी अच्छे से यूज़ किया और इस दौरान इन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा गाने कंपोज़ भी कर दिए। बहुत बड़ी बात है। खैर दोस्तों, अभी की बात की जाए तो इन दिनों हिमेश रेशमिया इंडियन आइडल 12 के जो शो है उसमें दिखते हैं। वहाँ पे बतौर जज वो नज़र आ जाते हैं। हिमेश इस शो के एक एपिसोड का लगभग 2.5 लाख रुपया भी लेते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक शो करने के इनको 2.5 लाख मिल जाते हैं। आपको बता दें कि हिमेश ने अब तक लगभग 800 से भी ज़्यादा गाने गा लिए हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने लगभग 120 फिल्मों के गानों को कंपोज भी कर लिया है। तो दोस्तों, हालांकि इन्हें एक्टिंग की दुनिया में कोई ख़ास सक्सेस नहीं मिला, लेकिन जहाँ तक बात सिंगिंग की है, गाने कंपोज करने की है, गाने गाने की है, इस फील्ड में इन्होंने अच्छी महारत हासिल कर ली है और एक अच्छा खासा नाम कमाया है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।